का चुनाव जो है वो चल रहा है, उसकी तैयारियां लगातार चल रही है। 24 अप्रैल को आखिरी मतदान जो है महाराष्ट्र में होने वाला है और इसी तैयारी के लिए सभी उम्मीदवार जो है वो सड़कों पर उतरे हुए अपनी अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण मध्य मुंबई की यदि बात की जाए तो वहां से शिवसेना के उम्मीदवार जो है राहुल शिवाले वो भी अपनी ओर से तैयार है और हमारे संपादक राजेश कोचरेकर जी वहां पर मौजूद है। सीधे राजेश जी के पास चलते हैं और जानते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही है। राजेश जी, जानना चाहेंगे राहुल शिवाले किस तरह से अपनी पूरी तैयारियों को जो है अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव के लिए काफी कम समय बचा है। देखिए सलामत, जहां तक बात है इस चुनाव क्षेत्र की, तो इस चुनाव क्षेत्र में जितने 6 विधानसभा आती है उसमें एक भी शिवसेना और भाजपा का विधायक नहीं है। उसके बावजूद राहुल शेवाले यहां पर जिस तरह से कांटे की टक्कर दे रहे हैं, इस वक्त राहुल शेवाले आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे राहुल शेवाले के साथ उनके जितने सहयोगी और विशेष रूप से उनका जिम्मा जिनके अपने कंधों पर लिया है, वो इन दिनों शिवसेना के जो ग्रास रूट लेवल के जो नेता है उसमें से एक है तुकाराम काते। तुकाराम काते जिस तरह से राहुल शेवाले के साथ जुड़े हैं, राहुल दिन ब दिन मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। उनका मुकाबला एकनाथ गायकवाड़ से है या आदित्य शिरोडकर से है, ये देखना होगा। जहां राहुल जी, जहां राज ठाकरे ने इस चुनाव क्षेत्र में 3-3 रैलियां ली है और उसके बावजूद भी आपकी और शिरोडकर की जो कांटे की टक्कर है काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच रही है। किस तरह का समर्थन आपको यहां से मिल रहा है, मुस्लिम और विशेष रूप से दलितों से? यहाँ पे सभी धर्म के और सभी जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई बढ़ी है, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, तो वो सभी धर्म के और सभी जो जाति के लोग हैं वो उसमें सफर हुए और उनमें एक कांग्रेस के प्रति एक नाराजगी है। वो नाराजगी आने वाले 24 तारीख को दिखाई देगी और पूरे इस क्षेत्र में 10 साल जिन्होंने इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, एकनाथ गायकवाड़, उन्होंने इस चुनाव क्षेत्र के जो प्रश्न है वो पार्लियामेंट में न लेते हुए केवल बिल्डरों को फायदा होने के लिए पार्लियामेंट में प्रश्न उपस्थित किए। इसके लिए पूरी जनता यहाँ पे नाराजगी है और जिस धारावी क्षेत्र से वो 2 बार आमदार बने, मंत्री बने और 2 बार खासदार बने और उनकी लड़की भी वहां पे मिनिस्टर बनी, तो जिस धारावी क्षेत्र से 25-30 साल उन्होंने वहां का प्रतिनिधित्व किया, तो धारावी को सुधार नहीं सकते तो पूरे दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र को कैसे सुधार सकते? ये अभी प्रश्न सभी नागरिकों के मन में उपस्थित है। आपका सबसे ज्यादा भरोसा कौन से चुनाव, कौन से इलाके पर है या कौन से विधानसभा क्षेत्र पर है कि जिससे शिवसेना को फायदा हो सकता है? जब अनुशक्ति नगर की बात हो, सायन की बात हो, धारावी की बात हो या माहिम की बात हो, माहिम में तो मनसे का विधायक है नितिन सरदेसाई, तो इसके बावजूद आपका भरोसा किन इलाकों पर? मेरा भरोसा पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि ये पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र इसके पहले शिवसेना के गढ़ थे। बीच में कुछ व्यक्तिगत कारण, कुछ लोकल पॉलिटिक्स की वजह से ये सभी गढ़ कांग्रेस के पास गए, कहां पे मनसे के पास गए लगी। लेकिन अभी जो कांग्रेस के पास जो विधानसभा जहां पे आमदार चुन के है, जिस चुनाव क्षेत्र से मनसे के आमदार चुन के है, वहां पे जो जनता को उन्होंने कमिटमेंट दिया था वो पूरा न करने की वजह से जनता अभी उनके ऊपर नाराज है। वो नाराजगी का फायदा मुझे हो रहा है। जैसे एकनाथ गायकवाड़ के ऊपर नाराजगी है, वैसे विधायक जो है उनके ऊपर भी नाराजगी है। तो इसका रिजल्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में दिखाई दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इस पूरे चुनाव क्षेत्र में शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई को 28,000 की बढ़ोतरी मिली। यही उसका एक रिजल्ट है, क्योंकि लोग नाराज है कांग्रेस, राष्ट्रवादी और मनसे से, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इस देश में जो भी कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई बढ़ी है, उसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, उसके साथ मनसे भी जिम्मेदार है, क्योंकि मनसे हर टाइम इनडायरेक्टली कांग्रेस, राष्ट्रवादी को फायदा करते हैं। तो इस बार लोगों ने निश्चय किया है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी को तो वोट नहीं देने का, तो वो पूरे देश में संकल्प किया। उसके साथ ही मनसे को भी वोटिंग नहीं करना, क्योंकि मनसे को वोटिंग करना है यानी कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कैंडिडेट को वोटिंग करना, यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मदद करना। मैं तुकाराम काते साहब के पास जाऊंगा। तुकाराम काते साहब, आप मराठी में भी बात कर सकते हैं, आपको वो अनुमति है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से कल मनसे के आदित्य राजन शिरोडकर के होर्डिंग यहां पर फाड़े गए हैं, संदेह की सुई जो है वो आपके ओर यानी शिवसेना के कार्यकर्ताओं और उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने फाड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने फाड़े। क्या आप डर गए हैं इसलिए आदित्य राजन शिरोडकर के होर्डिंग फाड़े गए यहाँ पर? नहीं, बाला साहब का शिवसैनिक कभी किससे डरता नहीं है और ये बुरा काम हम लोग करता भी नहीं। हमारी जो दुश्मनी अगर रहेगी तो सामने सामने हम लोग लड़ते हैं। ऐसा गंदा काम हम लोग कभी करेंगे किसका पोस्टर फाड़ने का हमें जरूरत ही नहीं है। हम तो जीत रहे हैं, अभी हम लोग जीत रहे हैं, तो हम लोगों को किसका पोस्टर फाड़ने की जरूरत नहीं। बाला साहब का शिवसैनिक है, सच्चा शिवसैनिक है, हम लोग सामने सामने लड़ेंगे।
सामने सामने लड़ने की बात आती है राहुल शेवाले, हालांकि देखा जाए तो आप एक युवा यानी आदित्य ठाकरे के साथ आप काम कर रहे थे, युवा सेना को आप बेहद मदद कर रहे थे। ऐसे में जब आपके ऊपर ये जिम्मा आया तब ये एकनाथ गायकवाड़ जैसे कद्दावर नेता के साथ, जिसको दलितों का समर्थन है, मुसलमानों का समर्थन है, उससे टकराते समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, कठिनाई का सामना नहीं पड़ रहा है। आपको दलितों का और मुसलमानों का समर्थन क्यों मिल रहा है? क्या उनकी तकलीफ? नहीं, इस चुनाव क्षेत्र में मैंने कहा कि पूरे देश में जो नाराजगी है कांग्रेस के प्रति, वो किसी समाज के नाराजगी नहीं, किसी धर्म की नाराजगी नहीं, पूरे देश के नागरिकों की नाराजगी है। क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और अत्याचार, महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है, तो सभी धर्म के महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, सभी जाति के महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। महंगाई जो बढ़ी है उसका जो भी है निगेटिव इफेक्ट वो पूरा सभी समाज और धर्म के हुआ है। तो इसके लिए किसी विशिष्ट समाज और धर्म के नाराजगी नहीं, सभी धर्म और सभी जाति नाराजगी है। तो इसके लिए सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है। और विशेषकर से गायकवाड़ से, एकनाथ गायकवाड़ जी की तरफ से दलित समाज को एक बड़ी अपेक्षा थी, वो अपेक्षा उन्होंने पूरी नहीं की। मुस्लिम समाज के भी गायकवाड़ जी की तरफ से अपेक्षा थी, क्योंकि लास्ट 2 बार जो गायकवाड़ जी चुन के आए वो दलित समाज के वोटिंग से और मुस्लिम समाज के वोटिंग से। तो जिन्होंने उनको आग बंद के सपोर्ट करके 10 साल उनको यहाँ पे सत्ता दी, और वो सत्ता देने के बाद भी उस दलित समाज का भी उन्होंने काम नहीं किया, मुस्लिम समाज का भी काम नहीं किया और किसी भी समाज का काम नहीं किया। इसके लिए अभी सभी इकट्ठे होकर हुए। मैं मेरे कैमरामैन को दरख्वास्त करूंगा कि देखिए राहुल शेवाले इस वक्त पसीने से लुप्त है। देखिए किस तरह से पसीना उनको आया है। राहुल जी, ये इस तरह का पसीना आपने आपके जो प्रत्याशी है आदित्य राजन शिरोडकर और एकनाथ गायकवाड़, इनको भी छोड़ा है। हालांकि एकनाथ गायकवाड़ के पीछे पूरी कांग्रेस लगी है, वहीं आदित्य राजन शिरोडकर जो है, राजन शिरोडकर खुद बिल्डर है, राज ठाकरे के करीबी है। और देखा जाए तो एक मुंबई का एक ऐसा मुकाबला आप लड़ रहे हैं कि जिसको लेकर पूरी मुंबई में चर्चा है, पूरी महाराष्ट्र में चर्चा है। तो ये जिस तरीके से चर्चा होती है, आप दोनों के ऊपर इसका दबाव नहीं आता है? क्योंकि एक तरफ अभी तक नारायण राणे उतरे नहीं है, कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो आपको अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की बातें। क्या असलियत है? ये पसीना जो है ये और लोगों को भी छूट रहा है? नहीं, पसीना और लोगों को ही छूटेगा, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई के सभी कार्यकर्ता एक परिवार के जैसे काम कर रहे हैं और एक उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं। उद्देश्य यही है सब, और संकल्प यही है कि वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी का सपना साकार करने का। तो एक संकल्प करने की वजह से सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और आनंद है। किसी को भी पसीना नहीं, आज ये वातावरण है इसके लिए पसीना है। लेकिन आने वाले दिनों में 24 तारीख के बाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी और मनसे को पसीना आएगा, क्योंकि जो लोगों का उत्साह और आनंद है वो देख के हुए, और जो कार्यकर्ता इस बार जो इकट्ठा हुए, जो जैसे मैंने कहा वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी का सपना साकार करने का, वैसे भी पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जैसी लहर है, उनको प्रधानमंत्री बनाने का वो संकल्प अभी सभी ने किया हुआ है। तो हमारे कार्यकर्ता और ही उत्साह से उनको एक एनर्जी मिली, एक पावर मिली है, और उस एनर्जी और पावर के थ्रू आने वाले 24 तारीख को इस दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र में दक्षिण मध्य मुंबई चुनाव क्षेत्र से राहुल शेवाले ने मन बनाया। हालांकि ये जब चुनाव क्षेत्र आता है, चेंबूर की जब बात होती है या इस इलाके की जब बात होती है, तब लोगों के सामने आता है नारायण राणे, और नारायण राणे के साथ टक्कर देने का बहुत बड़ा जिम्मा तुकाराम खाते ने एक जमाने में उठाया था। क्या खाते साहब ये बताइए कि यहाँ पर राणे का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ को आप लोग सेंध लगा पाएंगे? अभी राणे का गढ़ तो है नहीं है, उनका गढ़ है वो उधर है। इधर कुछ अभी उनका चेंबूर में बाला साहब का जो शिव सैनिक है, उन्होंने उनका गढ़ सब खत्म किया है। अभी नारायण राणे का कुछ भी नहीं चलता नहीं है। उन्होंने इधर का मैदान खाया है, बहुत सारा कुछ किया है, आपको सबको मालूम है। इसलिए नारायण राणे का कुछ इधर कुछ भी नहीं है। आप जिस दिल्लगी से और जिस मन से राहुल के लिए जुड़े हैं, तो शिवसेना के जो आला नेता है, उद्धव जी ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो या बड़े नेता हो, उनको एक उम्मीद जगी है कि अब जो है राहुल निकल सकता है या राहुल की जीत हो सकती है। तो आप जो है कितना विश्वास रखकर इस पूरे चुनाव क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? राहुल साहब ने जो काम किया है, वो काम करने वाला आदमी है, जवान है, सबके दिल में है। इसलिए राहुल शेवाले के लिए सब दलित बांधव हो, मुस्लिम बांधव हो, सब हिंदू भाइयों, सब उनके लिए काम कर रहे हैं। कल का जो रैली था वो देखने के लायक था। इतना मोटरसाइकिल, इतना पब्लिक आए थे, उनके प्यार के वजह से आए थे।
उनके प्यार की वजह से आए थे, क्योंकि ये जो प्यार था, ये प्यार कल एकनाथ गायकवाड़ को नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य से सोनिया जी उस रैली में नहीं पहुंची, वहां राहुल जी पहुंचे और उनको देखते हुए फिर इतने युवा नेता के साथ मंच को किस तरह से शेयर करे, इस बात को लेकर शरद पवार जी भी नहीं पहुंचे। तो इन सारी चीजों से आपकी उम्मीदें बढ़ी है? निश्चित स्वरूप से उम्मीदें बढ़ी है। कांग्रेस और मनसे ने उनके कार्यकाल में केवल पैसा कमाया, शिवसेना ने हमने लोगों की दुआ कमाई है, लोगों का आशीर्वाद कमाया, लोगों का प्यार कमाया और वही अभी पूरे इलेक्शन में हमें काम में आ रहा है। आज जो भी इलेक्शन में सपोर्ट मिल रहा है, वो जो मैंने स्टैंडिंग के चेयरमैन के कार्यकाल में जो मैंने पूरे सबकी दुआ कमाई है, सबका आशीर्वाद लिया हुआ है और जो काम की वजह से सभी धर्म के, सभी जाति के प्रति मेरा जो प्यार का बर्ताव था, उसका मुझे फायदा हो रहा है और उसी वजह से सबका मुझे सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। क्या जिस तरीके से आपने देखा कि राज ठाकरे ने 3-3 रैलियां यहां की, उद्धव ठाकरे के ओर से आप क्या उम्मीद रखे थे और क्या उद्धव ठाकरे ने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की, वो कामयाब हुई है? शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया, वो इसलिए कि वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी का सपना साकार करने का। पूरे महाराष्ट्र के जितने भी 48 सीटें हैं, उसमें से ये सीट शिवसेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र से शिवसेना का एक भावनिक संबंध है और एक प्रतिष्ठा की एक सीट है। तो इसीलिए हम सभी इकट्ठा मिलकर, आज विभाग प्रमुख तुकाराम काते जी है, सदा सरवनकर जी है, भाजपा आरपीआई के सभी पदाधिकारी, इनके ऊपर विश्वास दिखाया। मैं केवल निमित्त मात्र हूं, मैं इन सभी का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारी टीम अच्छी है, इसके लिए उद्धव जी ने यहाँ पे विश्वास दिखाया। सामने मनसे को ये डर पैदा हुआ है कि उनके हाथ से सीट जाने वाली, इसके लिए मनसे के अध्यक्ष है, उनको यहाँ पे 3-3, 4-4 मीटिंग लेनी पड़ रही है। एक ही लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 4-4, 5-5 मीटिंग लेना, यानी कि उनका पराभव निश्चित है। तो लोग आने वाले 24 तारीख को मनसे को उनकी जगह दिखाएंगे। और दूसरा, पूरे देश अभी जो विशाल देश का निर्माण कर रहे हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान आ रहा है, उस तंत्रज्ञान के अनुसार देश में आज बुलेट ट्रेन की जरूरत है, क्योंकि बुलेट ट्रेन फास्ट जाती है और एक आधुनिक तंत्रज्ञान का एक मसला है। तो उस हिसाब से आज जो इंजन है वो एक पुराना सिस्टम है, तो पुरानी सिस्टम को छोड़ के लोग आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बुलेट ट्रेन से ये पूरे इस देश में एक विशाल भारत निर्माण करने के लिए सहयोग करेंगे। ये है राहुल शेवाले, ये चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन की सवारी के लिए निकले, दिल्ली के लिए वो निकलना चाहते हैं। अब ये देखना यह है, 16 मई तक देखना होगा कि इनका टिकट कंफर्म हुआ है या वो आरएसी में है। अगर वो आरएसी में है तो कब कंफर्म होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ बैक टू स्टूडियो। राजेश जी, इन तमाम जानकारी के लिए तो ये थे, आपको बता दें कि राहुल शेवाले जो कि पूरी तरह से बता रहे थे कि किस तरह से वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ बुलेट ट्रेन की सेवा यहां पर शुरू